सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का छठा समुल्लास और विषय है राजधर्म, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा था राजा को अपने राज्य में किन चीजों की व्यवस्था करनी है, और उस व्यवस्था करने से पहले राजा को क्या है, अपने आप में उसको अपने आप में क्या करना है, अपने लिए क्या करना है। सबसे पहले क्या होता है, हम समाज के लिए करने तो चल देते हैं, लेकिन समाज के लिए करने से पहले हमें अपने स्वयं के लिए क्या करना है। तो यही विषय हमने कल की कक्षा में पढ़ा था कि सबसे पहले उसको क्या करना है, त्रैविद्या को पढ़ना है। त्रैविद्या मतलब तीनों वेदों, चारों वेदों में जो 3 प्रकार का ज्ञान है, ज्ञान कर्म उपासना, और दंड नीति को सीखना है, और आन्वीक्षिकी विद्या को सीखना है यानी न्याय विद्या को सीखना है, और वार्तालंभश्च लोकतः, लोक में समाज में, क्योंकि समाज का जो जीवन है, समाज की जो आजीविका है वो वार्ता से चलती है। वार्ता मतलब शिल्प विद्या, शिल्प कलाएं, इससे समाज की आजीविका चलती है, और ये समाज के लिए बहुत आवश्यक है। जितने भी आय के स्रोत हैं, क्योंकि विद्या की जो परिणति है उसमें विद्या के लिए कहा है अर्थकरीच विद्या, यानी मोक्ष को प्रदान तो कराती ही है विद्या, लेकिन साथ में क्या है, अर्थ के उपार्जन का माध्यम साधन भी होनी चाहिए, वही क्या है, विद्या है। तो उसी के लिए यहाँ पर मनु महाराज जो है वार्ता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपका कहें डॉक्टरी की विद्या है, चिकित्सा विद्या है, आपकी जितने भी प्रकार के इंजीनियरिंग के फील्ड है, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, कोई भी किसी भी प्रकार का इंजीनियरिंग का फील्ड हो, वो सारा का सारा किस में आ जाता है, वार्ता में आ जाता है ना, शिल्प में आ जाता है। आपका खेती करना है, ये भी किस में आ जाता है, शिल्प में आ जाता है। तो सारा का सारा जो व्यवहार है वो किस में आता है, शिल्प, यानी ये समाज को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक बिंदु है। यदि शिल्प नहीं होगा तो समाज का ढांचा ही नहीं हो सकता है। तो शिल्प विद्याओं को सीखे, वार्तारंभाओं को, और इनको सीखना कहाँ से है, लोक से ही सीखना है। और फिर कहा था अपनी इंद्रियों को क्या करना है, बस में करना है। अच्छा ये बताइए, इंद्रियां बस में कैसे हो सकती हैं? ध्यान से। चलो उन्होंने एक अच्छा बताया, हाँ, प्राणायाम से इंद्रियां बस में हो सकती हैं। और बताइए, योग से हो सकती है। चलो और बताइए। चलिए 3 चीज मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला है संकल्प। सबसे पहला बिंदु क्या है, संकल्प। अपनी इंद्रियों को वश में करना है तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। यानी पहले आपको संकल्प करना होगा। जैसे अब मान लीजिए किसी को त्वचा संबंधी समस्या है, आप लोगों में हो जाती है, तो उसमें क्या करना है, मीठा खाना सबसे पहले मना हो जाता है। मीठा और खट्टा, ये प्रकार 2 चीजें जो है, खटाई और मिठाई। आयुर्वेद की दुकान पर जाना, यानी आयुर्वेद के डॉक्टर के पास में जाना, सबसे पहले किस पर रोक लगती है जी, खटाई और मिठाई, है ना। तो दोनों ही क्या है, हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं है। यानी दवा अपना असर कब करेगी, जब खटाई और मिठाई बंद होगी। अब त्वचा की समस्या है और हम मिठाई खा रहे हैं, खटाई खा रहे हैं, हम चीनी का खूब सेवन कर रहे हैं, हम गुड़ का सेवन कर रहे हैं, या अन्य जो भी जिस भी प्रकार के पदार्थ हैं उनका हम सेवन कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, समस्या और बढ़ेगी, समस्या घटेगी नहीं। फिर कहोगे जी इतनी दवाई खा ली फिर भी आराम नहीं हुआ। आराम कैसे होगा, आराम तो तब होगा ना जब दवा के साथ में क्या करना पड़ेगा, पथ्य भी करना पड़ेगा। पथ्य यानी जो जिस प्रकार से दवा लेनी है, जो वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, उसको उस प्रकार से करेंगे तो क्या करेगी, दवा अपना काम करेगी। तो मैं बता रही थी कि इंद्रिय जयी होने के लिए सबसे पहले क्या करना है, संकल्प करना है कि मुझको मीठा नहीं खाना है, मुझे 4 बजे उठना है, मुझे आज इतने अष्टाध्यायी के सूत्र याद करने, आज मुझे ये काम करना है। ये क्या है, संकल्प है।
आज मुझे ये नहीं करना है, आज मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, ये क्या है? संकल्प है। अब आप संकल्प ले लेते हो, संकल्प लेने के बाद में संकल्प पूरा कैसे होगा बताइए? क्योंकि आप संकल्प लेने के बाद में पता चलता है फिर थोड़ी देर में वही हालचाल है। जैसे ही विषय सम्मुख आया, जैसे ही रसगुल्ला दिखाई दिया, अरे एक बार खाने में क्या जाता है, एक बार खाने में क्या जाता है। आज लेट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। होता है कि नहीं होता है? क्यों जी, अभी थोड़ी देर सो लेते, अभी घंटी लगी है ना, 2 मिनट और सो लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो उसके लिए क्या करना है, आपने संकल्प ले लिया लेकिन फिर भी ये मन में दुर्बलताएं आती हैं, स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव है दुर्बलताओं का आना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा हमें तपस्या। क्या करनी पड़ेगी? तपस्या। देखो योग दर्शन में जब आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे योग दर्शन का, जिसको दूसरा पाद बोलते हैं, साधन पाद, उसमें बताया है, क्रिया योग बताया ना, है ना? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप का जो है, हाँ, तप जो है पहले नंबर पर लिया है। यानी जब आपने संकल्प कर लिया तो उसको आपको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। तप करना पड़ेगा मतलब आपका मन कर रहा है रसगुल्ले को देख करके, आपको अपने मन को रोकना पड़ेगा। जो आप अपने मन को रोक रहे हो ये क्या है? तप है। जो आपका मन नहीं कर रहा है, पढ़ना नहीं है और फिर भी आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, ये क्या है? तप है। जब जब हमारा मन विपरीत स्थिति में भागे, उस स्थिति से अपने आप को रोक करके लाना, ये क्या है? तप है। अभी 2 मिनट और सो लेते हैं, उस 2 मिनट के ऊपर अंकुश लगाना नहीं, अभी क्या है? उठना है, ये क्या है? तप है। तो तप क्या जो है करना पड़ेगा। पहले नंबर पे क्या है? संकल्प। पहले नंबर पर क्या है? संकल्प। और दूसरे नंबर पर क्या है? तप है। इसी तप का भाई बहन है विपरीचरण, है ना, विपरीत आचरण। यानी जो करने का मन कर रहा है उससे उल्टे चलो। रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, नहीं खाना है, अब तुम ऐसा मत कर लेना, सर्दी है, मन तो कर रहा है नहाने का, है ना, पर विपरीत आचरण कर लेते हैं, हम नहीं नहाते हैं, है ना। अब बिस्तर में बैठे बैठे मन तो कर रहा है खूब सारा योग साधना प्राणायाम ध्यान करें, लेकिन विपरीत आचरण ये नहीं होना चाहिए, है ना। विपरीत आचरण यानी जब जब हमारे मन में दुर्बलता आए, अच्छे कार्यों को करने में अनुत्साह आए, उस समय क्या करना है? आगे बढ़ना है, उस समय उसको करना है। ये क्या है? मन के विपरीत आचरण हुआ। और कई बार हो सकता है अपने को ताड़ना भी देनी पड़ेगी, जब ये दुष्ट है, मानता नहीं है। आप भी जैसे कई बार दंड दिया जाता है, फिर नहीं मानते हो, फिर क्या दिया जाता है? और कठोर दंड दिया जाता है। पहले मना करते हैं, बेटा नहीं करना है, नहीं करना है, समझाते नहीं मानते, फिर क्या करते हैं? दंड, मृदु दंड देते हैं। फिर मृदु दंड से भी नहीं काम चलता तो फिर क्या करते हैं? मध्य दंड देते हैं। फिर मध्य से भी नहीं काम चलता तो तीव्र दंड देते हैं ना। तो ऐसे इस बच्चे को भी समझाना पड़ता है, बेटा पहले प्यार से समझाते हैं, फिर हल्का फुल्का दंड लेते हैं, फिर और उससे अगले श्रेणी का, फिर और अगले श्रेणी का, ऐसा ही करते हैं ना। तो ये जो है जब हम इस प्रकार से करते हैं। हाँ, फिर अगली चीज है स्वाध्याय। क्या है? स्वाध्याय। यानी हमें मोक्ष शास्त्र जो है, स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है जो भी कुछ उठाया और पढ़ने लग गए। स्वाध्याय का मतलब जो भी कुछ उठाया पढ़ने बैठ गए, वो स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय क्या है? मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। प्रणवादि जपः मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम च। प्रणवादि जप यानी गायत्री मंत्र का जाप है, ओंकार का जाप है, और मोक्ष शास्त्र यानी मोक्ष को प्राप्त कराने वाले जो ग्रंथ हैं, जो अविद्या से छुड़ाने वाले ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है। तो ये नित्य प्रति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। और फिर क्या है? और फिर है ईश्वर प्रणिधान। जब हम ये सारे काम अच्छी प्रकार से करते हैं तो फिर हमारा क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। यानी हम जो कर रहे हैं ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। अष्टाध्यायी याद करें तो पूरे मनोयोग से अष्टाध्यायी याद करें, होगी नहीं होगी, जो होगा
उसका क्या फल मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, ये किसकी जिम्मेदारी? हाँ, तो ईश्वर प्रणिधान करना है। तो यही जो है हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और उसमें कहा था जो जितेंद्रिय होता है वही अपनी प्रजा को वश में रख सकता है। एक प्रकार से देखें तो ये हमारा जो शरीर है ये एक राज्य है। अपने शरीर को ही देख लीजिए, शरीर क्या है? राज्य है। और इस राज्य का राजा कौन है? आत्मा। इस शरीर का राजा कौन है? आत्मा है। और इस शरीर को चलाने के लिए आत्मा को कुछ सहायक मिले हुए हैं। बुद्धि है, चित्त है, मन है और कुछ कर्मचारी मिले हुए हैं, इंद्रियां हैं। अब इनका क्रम है, इंद्रियां मन को सूचना देंगी, मन आत्मा बुद्धि को सूचना देगा, बुद्धि आत्मा को। तो ये एक सिस्टम है, ये प्रजा है। यदि ऊपर वाले में थोड़ी सी गड़बड़ आ गई तो नीचे वाला क्या हो जाता है? गड़बड़ होता है कि नहीं होता है? किसी के यहाँ का तंतु थोड़ा सा ढीला हो जाए या किसी की बुद्धि में थोड़ी सी विकृति आ जाए तो वो मन को क्या है, सही सही दिशा निर्देश नहीं देगा। आपने मस्तिष्क की संरचना पढ़ी है ना? हमारे मस्तिष्क का कौन सा पार्ट कौन से पार्ट को नियंत्रित करता है? आपने पढ़ा था ना, मस्तिष्क का अग्रभाग, पृष्ठ भाग, मध्य भाग, कौन सा हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, कौन सा हमारे बुद्धि को सही से चलाता है, कौन से हमारे किस काम को करने में सहयोगी करता है, पढ़ा है ना? तो वो यदि उसमें कोई शिथिलता आ गई, मान लीजिए रीढ़ की हड्डी के माध्यम से क्या सूचना संप्रेषित होती है, अब उसका कोई हिल गया, तार हिल गया तो लाइट जलती नहीं है ना। लाइट जलने के लिए क्या है? तार सही होना चाहिए। अब मान लीजिए ये इन्वर्टर है, ये बैटरी से चार्ज होता है, अब इसमें जल खत्म हो जाए, ये चार्ज नहीं होगा। ऐसे ही बुद्धि जब शुष्क हो जाती है तो फिर ये चार्ज नहीं होती है। जब आपको भूख लगती है ना, अत्यधिक भूख लगती है या अत्यधिक निद्रा आ जाती है तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? डाउन हो गई, एनर्जी खत्म हो गई। तो फिर उसको नहीं समझ में आता क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर तो हाँ होता है ना। तो ये क्या है, उसको एनर्जी भी देनी पड़ती है। तो अपने आप को हमें क्या करना है? अच्छा रखना है, व्यवस्थित रखना है और अपनी संकल्प शक्ति को क्या बनाना है? मजबूत बनाना है। हमारी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए, यदि सामने तगड़े से तगड़ा विषय आ जाए तो भी विचलित नहीं होनी चाहिए। अब देखो कुछ जो व्यसन है, व्यसन माने दुर्गुण जो है, उनके विषय में बता रहे हैं कि कौन कौन से व्यसन जो है हमारे पतन का कारण बनते हैं। दशकाम समुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्। मनु महाराज कहते हैं कि 10 जो है काम से उत्पन्न होने वाले दोष हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? काम से। एक जो हमारी इच्छा है ना, वो कितने दुर्गुणों को पैदा करती है? 10 को। और जो हमारा क्रोध है वो कितने बुराइयों को पैदा करता है? 8 को। तो ये 8 और 10 कितने हो गए? 18 जो दुर्गुण हैं। ये कह रहे हैं दुरंतानी, ये बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आते हैं। जैसे तुम बोलते हैं जी मुंह से निकल गया, मैं गुस्सा तो नहीं करना चाह रही थी पर हो गया। इसको क्या करना है? रोकना पड़ता है, अपने आप नहीं रुकता है। निश्चित मानिएगा दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो अपने आप होती है, उसको करवाना पड़ता है। कोई बताइए बैल अपने कंधे पे बजर ढोना चाहेगा? चाहेगा? नहीं चाहता है ना। उसको क्या करते हैं? जबरदस्ती ले जा करके डंडा वंडा दिखा करके रस्सी वस्सी में बांध करके उसको बैलगाड़ी में जोतते, वो फिर भी नहीं चलता तो फिर उसको क्या करते हैं? अंकुश लगाते हैं, तब चलता है ना। ऐसे ही ये मन को हमें क्या करना पड़ता है? बार बार अंकुश लगाना पड़ता है। तो ये कह रहा है ये इनको प्रयत्न पूर्वक विवर्जय, छोड़ना चाहिए। अब कौन है? कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः वियुज्यते अर्थधर्माभ्यां क्रोधजे स्वात्मनैव तु।
कह रहे कामज सुप्रसक्तो ही, जो राजा क्या है, जो राजा क्या है, कामज दोषों में फंस जाता है, वो क्या करता है, धर्म और अर्थ से वियुज्यते, पृथक हो जाता है। युज धातु वैसे युक्त होने के अर्थ में है, लेकिन वी लग गया तो वियुक्त होना, यानी तो वो क्या करता है, अर्थ और धर्म इन दोनों से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। और कह रहे हैं क्रोधजेषु आत्मनेयु, और जो क्रोध में आता है व्यक्ति तो अपने आप से भी पृथक हो जाता है। अर्थ धर्म तो होता ही होता है, अपने आप से स्वयं से भी पृथक हो जाता है। कई बार लोग गुस्से में आकर के अपना ही राम नाम सत्य कर लेते हैं, अपने आप को स्वयं को क्षति पहुंचा लेते हैं। तो कह रहे हैं ये क्या है, ये दुर्गुण जो है किससे दूर कर देते हैं, अर्थ से। यानी जो कामी व्यक्ति होता है उसके पास में अर्थ नहीं होता है, रुपया नहीं होता है, और उसके पास में धर्म भी नहीं होता है कामी व्यक्ति के पास में। और जो क्रोधन व्यक्ति होता है, यानी जो क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्गुण है, उनसे क्या है, अर्थ और धर्म तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में क्या है, अपने आप को हानि, बहुत ऊंचे लेवल की जो है हानि होती है। अब कौन कौन से 10 कामज दोष हैं उनको हम देखते हैं। मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः, परिवादः स्त्रियो मदः, तौर्यत्रिकं वृथाट्या च, कामजो दशको गणः, पैशून्यं साहसं द्रोहम्, ईर्ष्या सूयार्थदूषणम्, वाग्दण्डजं च पारुष्यम्, क्रोधजोऽपि गणोष्टकः। आज का जो आपका ये विषय चल रहा है ना, यहाँ से नेट के एग्जाम में बड़े प्रश्न आते हैं। आप एक तो हमने ये पढ़ा था ना, क्रोध कामजेषु प्रसक्तो ही व्यसनेषु महीपति वियुज्यते अर्थधर्माभ्याम। पूछ लेता है जो कामज दोषों में फंसा हुआ है वो किस किस से वियुक्त, क्या चीज नुकसान होता है, तो उत्तर क्या होगा, धर्म और अर्थ। बहुत सुंदर महिमा। और जो क्रोध से गुणों का क्या हानि है, वो धर्म अर्थ अपने आत्मा है ना, अपने आप से स्वयं से वियुक्त हो जाता है। ठीक है, अब आगे प्रश्न पूछ लेता है, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाऊंगी इनमें से कौन सा दुर्गुण होगा, तो उससे क्या है, क्या कौन सा दुर्गुण जो है किस गण के अंतर्गत आता है, यानी कामज के अंतर्गत कौन सा आता है, क्रोधज के अंतर्गत कौन सा आता है। तो हम पहले कामज गुणों को पढ़ रहे हैं। काम यानी इच्छा से जो पैदा होते हैं। सबसे पहला इसमें बताया मृगया, क्या है, मृगया बोलते हैं बेटा शिकार को। शिकार मतलब देखो पहले के समय में जो है, कैसी ध्वनि है जाके देखिएगा। हाँ, तो मृगया क्या बोलते हैं, शिकार को। शिकार यानी अपने मनोरंजन के लिए किसी भी प्राणी को कष्ट देना है ना। अब थोड़ा सा समय के साथ में स्थितियां बदलती हैं। ये राजा जो है, क्योंकि राजा क्या होता है, पूरे जो उसका क्षेत्र है उसका अधिपति होता है, मालिक होता है। अब वो चाहे जो करने लग जाता है। जब किसी की बुद्धि में विकृति आती है ना, या एक पद आता है, तो पद से क्या हो जाता है, अहंकार आ जाता है। तो उससे क्या होता है, मृगया शिकार करने लग जाता है। तो शिकार जो है यानी किसी को भी बिना बात के कष्ट पहुंचाना, ये क्या है, शिकार है, मृगया है। अब हो सकता है हम में से भी कई मनोरंजन के लिए ऐसा करने लग जाएं, किसी को कष्ट पहुंचाने लग जाएं। तो मृगया यानी शिकार करना, किसी को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाना, ये क्या है, ये कामज दोष है। कई बार मतलब कई मनुष्यों में ही ऐसी प्रवृत्ति होती है। आपने देखा होगा, आपने एक शब्द सुना होगा, रैगिंग। आजकल तो एंटी रैगिंग हो गया है, इसके ऊपर रोक लग गई है, लेकिन पहले रैगिंग बड़ी सुनने में आती थी। यानी जब भी कोई स्कूल में, कॉलेज में, किसी संस्थान में जा रहा है, तो वहां उसकी क्या होती थी, रैगिंग होती थी। रैगिंग माने उसके साथ में अनुचित आचरण किया जाता था। किसके लिए, जो सीनियर होते थे उनको मजा आता था, उससे ऐसे ऐसे
फनी काम या वैसे काम करवाते थे जिससे सामने वाले व्यक्ति का क्या है, मान सम्मान झुके, और उससे वो क्या होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। खूब रैगिंग हुआ करती थी। अब तो इस पर रोक है। तो ये वो क्या है, इसी का एक पार्ट है अक्षः। अक्ष बोलते बेटा जुआ खेलना। केवल जुआ वही नहीं है, चौसर पर घिसा और जो महाराजा युधिष्ठिर ने खेला था। अक्ष जो है, जुआ जो है, आज बहुत प्रकार के जुए चल रहे हैं। आज तो फोन में भी जुए चल रहे हैं। शेयर मार्केट पूरा का पूरा क्या है, अक्ष है, जुआ है। ऐसे अनेक प्रकार के जो है जुए चल रहे हैं। इसमें क्या है, कभी प्राप्ति भी हो जाती है, कभी नुकसान भी हो जाता है। और बहुत सारे लोग बिल्कुल दिवालिये हुए हैं। क्या हो गए, दिवालिये, यानी पूरा अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी उसके चक्कर में लगा करके सड़क पर आ गए पांडवों की तरह। तो क्या करना है, अक्ष नहीं खेलना है, जुआ नहीं खेलना है, यानी धन कमाना है, लेकिन कैसे कमाना है, पुरुषार्थ पूर्वक कमाना है। शॉर्ट जहां पर तरीके आ जाएंगे, यानी कम पुरुषार्थ में ज्यादा मिल जाए। आप सोचते हैं ना, अष्टाध्यायी याद नहीं करनी पड़े, कोई हल्का शॉर्टकट रास्ता मिल जाए जिससे अष्टाध्यायी याद हो जाए। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? पर ये शॉर्टकट होता नहीं है। जहां भी हम शॉर्टकट का चयन करते हैं वहां हमारा पतन का दरवाजा खुल जाता है। जैसे परीक्षा है, कॉपी के अंदर या जो फट्टा होता है उसके अंदर नकल घुसा ली, मतलब अच्छे नंबर लाने के चक्कर में हमने क्या किया, पढ़ाई तो की नहीं, लेकिन हमने शॉर्ट तरीका खोज लिया सफल होने का। अब हो सकता है यहाँ आप पकड़े ना जाओ, है ना, आगे जाओगे और ऐसे ही नकल करते करते आगे तक बढ़ गए, फिर क्या होगा, क्या होगा, कहीं ना कहीं तो पकड़े जाओगे। निश्चित मानिएगा, क्या है, निश्चित मानिएगा, कोई कितना भी सातिर चोर क्यों ना हो या कितना भी सातिर झूठा क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी त्रुटि पकड़ी अवश्य जाती है। ये संसार का नियम है। कितने भी बचने की कोशिश कर लेना, ये प्रकृति की व्यवस्था है, आपकी त्रुटि पकड़ी ही जाएगी। इसीलिए जिस दिन पहले दिन आपके मन में आ रहा है, हमारे मन में कोई कुविचार आ रहा है, उसको वहीं के वहीं दबा दो। और जिस दिन फिर वो आगे जाके पकड़ी जाती है ना, फिर संभलने के सुधरने के सारे रास्ते क्या हो चुके होते हैं, बंद हो चुके होते हैं। इसीलिए जहां पर हमारे मन में कहीं पर भी हल्का सा भी बीजांकुर हो रहा है, वहीं पर उसको क्या करना है, भस्म कर देना है। तो क्या करना है, अक्ष, जुआ नहीं खेलना है। और कहा दिवा स्वप्न, आप लोग लगभग सभी क्या है, दिवा स्वप्नी है। दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना, तो ठीक है, दिन में सपने देखना। कैसे सपने देखते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं। तो दिवा स्वप्न नहीं होना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। सोच के देखो, हम सोने में कितना समय बर्बाद करते हैं, सोने में कितना समय बर्बाद करते हैं। जो व्यक्ति सफल होते हैं ना अपने जीवन में, उन्होंने सबसे पहले अपनी निद्रा पे विजय पाई होती है। किसके ऊपर निद्रा विजय पाई होती है, निद्रा। और जो व्यक्ति अपनी निद्रा पे प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है ना, उसको बाकियों से कितना समय एक्स्ट्रा मिल गया, बाकियों से अधिक समय मिल गया ना। जिस समय को आप 1 घंटे को, आधे घंटे को सोने में व्यतीत कर रहे हैं, वही दूसरा व्यक्ति 3 बजे उठ करके पढ़ रहा है, तो उनसे क्या है, वो 1 घंटा अधिक ले गया ना। 1 घंटे अपनी उन्नति के लिए अधिक ले गया। तो जो 5 घंटे सोने वाला है और जो 6 घंटे सोने वाला है, 1 घंटे तो वो वैसे ही पीछे हो गया। समझ में आ रही है? तो जो ज्यादा सोता है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक पीछा होता चला जाता है। तो हमें कैसा है, अपनी निद्रा पर भी विजय प्राप्त करनी है। हमें दिवा स्वप्नी नहीं होना है, यानी दिन में नहीं सोना है, रात में तो सो रहे हैं और जब मन किया बिस्तर में, देखा कोई नहीं देख रहा है, घुस जाओ। दीदी अभी अपने कमरे में गई है, तो 1-2 बाइट तो मार ही लेते हैं। तो ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, परिवादः, परिवादा माने व्यर्थ की गप्पे जो मारते रहते हैं।
काम कथा व दूसरों की निंदा करना, इसका स्वामी जी अर्थ कर रहे हैं, यानी फालतू की बकवासें जो करते रहते हैं। दुर्गुण ये आपके अंदर है। देखो, हमें जहां पता चले उसको हमें क्या कर लेना चाहिए, सही कर लेना चाहिए। शास्त्र क्या है, हमारा दर्पण होता है। शास्त्र क्या है, दर्पण। मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। शास्त्र हमें दिखाता है कि हमें करना क्या है। चलो अब तक हमें नहीं पता था, लेकिन आज हमें पता चल गया। तो जहां हमें अपनी दुर्गुण, अपनी बुराई पता चले, वहीं हमें क्या कर लेना चाहिए, उस बुराई को दूर कर देना चाहिए। तो क्या करना है, परिवाद नहीं करना है, निंदा चुगली नहीं करनी है। ठीक है जी, निंदा चुगली नहीं करनी है। जब एक बार ये आ जाता है ना दुर्गुण, फिर इसमें बड़ा आनंद आने लग जाता है। निंदा रस बहुत गजब का आनंद आता है। कई लोगों को हमने देखा है कि जब तक वो निंदा ना कर ले, चुगली ना कर ले इधर उधर, उनकी रोटी हजम नहीं होती है। उनको मतलब अजीब सा होने लग जाता है, बेचैनी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। आपको हंसी आ रही है, पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है। जब थोड़ा उगल लेते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं, बोले अब मैं खुश हूं, अब मैं प्रसन्न हूं। तो इसको अपने पास भी नहीं भटकने देना है। और कह रहा है स्त्रियों मदह, ये पुरुषों के लिए कथन था कि स्त्रियों के साथ में संग, स्त्रियों की विषय की चर्चा। और स्त्रियों के लिए क्या होगा, पुरुषों का संग और पुरुषों के साथ की चर्चा। ये लड़का ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं, यानी ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन। और कहा मदह, मद माने जो मादक द्रव्य हैं उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना। ये तो तुम करते नहीं हो, है ना, अच्छे बच्चे हो। और फिर क्या, वृथाट तौर्यत्रिकम वृथाट्याच। तौर्यत्रिक, नाचना, गाना, बजाना, ये सारे किस में आते हैं, तौर्यत्रिक में आते हैं। अरे भैया थोड़ा दीदी आज टीवी दिखा दो, थोड़ा सा दिखा दो, महाराणा प्रताप देख लेंगे। ये क्या है, तौर्यत्रिकम का ही पार्ट है। और फिर का वृथाट्याच, व्यर्थ के ही इधर उधर भटकना, घूमना जो है, ये सब क्या है, ये कामज जो है दुर्गुण है। क्या है, दुर्गुण। कामज दुर्गुण कौन कौन से, सबसे पहले मृगया, दूसरा क्या है, अक्ष, अक्ष यानी जुआ खेलना, तीसरा है दिवा स्वप्न, दिन में सोना, चौथा क्या है, परिवाद, निंदा चुगली करना, स्त्रियों का संग करना, और स्त्रियां पुरुषों का संग करना, उनकी चर्चा करना, और मदह मादक द्रव्यों का सेवन करना, और तौर्यत्रिकम नाचना, गाना, बजाना, मनोरंजन के साधन ढूंढना, और वृथाट्य व्यर्थ के इधर उधर घूमना। ये क्या है, ये कामज गुण कहलाते हैं। आगे क्रोधज है। आज के लिए इतना ही। इनको अच्छे से हम अपने जीवन